आप देख रहे हैं न्यूज गुरु। मैं सेजल कुमारी मौजूद हूँ अभी नीगा स्थित मिसिरबान तालाब में। यहाँ पे छठ घाट की अवस्था बहुत खराब हो चुकी है। पैसा आवंटित होने के बाद भी निर्माण कार्य अभी भी शुरू नहीं किया गया है। सांसद निधि से मिला पैसा, नारियल फूटा, लड्डू बटे, लेकिन नहीं हुआ छठ घाट का निर्माण। जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के 10 नंबर वार्ड स्थित निंगा मिसिर बात छठ घाट के निर्माण को लेकर अब स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। लोग का कितना दिक्कत होता है। आगे दो ठो घाट था, इस साइड नहीं तो वो साइड जाते रहे, मगर एक साइड तो बंद हो गया, दूसरा साइड में पूरा भीड़ रहता है। बच्चा लोग बड़ा लोग सब धक्का धुक्की होता है। और पैसा लिया 10 लाख रुपया बनाने के लिए, तो कहाँ गया सब पैसा। दिक्कत होता है, पर्व करने में जाने में भीड़ बहुत लगता है। घाट का होना बहुत जरूरी, लोग को तो मालूम नहीं था, अभी जान रहे हैं कि यहाँ पैसा आमंत्रित हुआ है, बना नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कत होता है घाट में। जानकारी के अनुसार जामुरिया के 10 नंबर वार्ड में हिंदी भाषियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर आस्था और श्रद्धा के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। पुराने घाट की हालत फिलहाल बेहद जर्जर है। सीढ़ियां टूटी हुई हैं, मिट्टी धंस रही है और हर वर्ष हादसे का डर बना रहता है। लोगों का कहना है कि इस स्थिति को देखते हुए सांसद निधि से घाट निर्माण का वादा किया गया था। 6 महीने पहले स्थानीय पार्षद उषा पासवान, एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी और विधायक प्रतिनिधि प्रेमपाल सिंह की मौजूदगी में नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया गया था, लेकिन तब से अब तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। भाजपा नेता प्रमोद पाठक और कांग्रेस नेता शोभनाथ चटर्जी ने कहा कि छठ घाट का निर्माण के लिए सांसद निधि से लगभग 10 लाख रुपए आवंटित हुए थे, लेकिन काम कहाँ गया, पैसा कहाँ गए? क्या ये सिर्फ दिखावा था या हिंदी भाषियों का वोट पाने की कोशिश? इस क्षेत्र में 50 से 60% लगभग हिंदी भाषी लोग रहते हैं। इस साल आपने कहा कि इस साल इसका दिक्कत है, इस साल नहीं, बहुत दिनों से हम लोग बचपन से देख रहे हैं। ये छठ घाट में बहुत लोग छठ करते हैं और ये छठ घाट में जो व्रती है उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उसके बावजूद राशि आवंटन हुआ, राशि आवंटन होने का बावजूद काम नहीं हुआ। आखिर कहाँ गया है वो पैसा, किसके पास है वो पैसा है? एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी, यहाँ के पार्षद उषा पासवान, हम लोग का विधायक जी का सुपुत्र प्रेमपाल सिंह नारियल फोड़ के यहाँ पर उद्घाटन किए थे इस काम का, जो ये काम होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत दिक्कत का बात है। और यहाँ का जहाँ पर 60% लगभग हिंदी भाषी लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों को छठ घाट के लिए काम नहीं होता। ये दुखद बात है। और सरकार दिखाती है जो हम लोग छठ में पूजा में छुट्टी देते हैं या हम लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन आखिर में सरकार ये एकदम निकम्मी सरकार है। और यहाँ के विधायक और निकम्मा है। यहाँ का जो पूरा वहाँ का ये लोग का नेतृत्व है वो कोई काम का नहीं है। और इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है, हिंदी भाषी लोगों को भोगना पड़ रहा है, छठ व्रती को भोगना पड़ रहा है। दुर्घटना तो मैंने हर साल इसका एक आशंका होता है दुर्घटना का। यहाँ के लोग मिलजुल के ये पर्व को पार करते हैं, लेकिन जो नगर निगम है या विधायक जी है ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। आखिर राशि आवंटन आप लोग किए हैं लेकिन काम नहीं किए। ये बहुत ही माने हैरानी का बात है और अच्छा बात नहीं है। जो एक पर्व में इतना बड़ा पर्व, छठ पर्व में अभी तक घाट का काम नहीं हुआ और हम लोग बहुत काफ़ी दुखी है। खास करके छठ व्रती लोग काफ़ी दुख है, क्योंकि हम लोगों को बोलता है, छठ व्रती लोग हम लोगों को बोलती है जी अभी तक कब काम होगा, कब काम होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हर मीटिंग में, थाना से लेके सब जगह पे हम लोग मीटिंग में कहते हैं कि आखिर काम नहीं होता है। ये दुखद बात है और ये आगे आने वाला दिन में ये एक बड़ा रूप लेगा, ये हम समझ सकते हैं। वो निरीक्षण ये सब माने आँख में धूल झोंकने वाला काम है। निरीक्षण होकर क्या करें? कुछ दिन बाद छठ पूजा है, वहाँ का व्यवस्था ठीक होना चाहिए। निरीक्षण करके क्या होगा? पुलिस में ड्रेस पहन के या प्रशासन या विधायक जी आके देख के क्या करेंगे? यहाँ ये काम होना चाहिए। काम जरूरी है। हम लोग काम का मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपका परिचय? मैं सोमनाथ चटर्जी, जिला कांग्रेस का सचिव। हम भी सुने मीडिया के माध्यम से, यहाँ नारियल फूटा जो है, प्रेमपाल सिंह, काउंसलर उषा पासवान, उनका हस्बैंड भोला पासवान जी, सभी और लोग टीएमसी प्रतिनिधिगण, सभी लोग यहाँ नारियल फोड़े कि 10 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है और काम चालू होगा, घाट बनेगा और रास्ता बनेगा। किंतु आज 4-5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक ना घाट बना
न रास्ता बना, और जो है घाट की स्थिति खराब हो गई। ये जो है पता नहीं करनी और कथनी में क्या डिफरेंस है, हमको पता नहीं है। पैसा सेंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, या नारियल फोड़कर जो है जनता का सहानुभूति आकर्षित करना, छठ व्रतियों का, लोगों का सहानुभूति हासिल करना, उद्देश्य है पता नहीं। हम लोग चाहते हैं कि छठ घाट बन जाए, सेंक्शन हुआ तो काम लग जाए, आने जाने वाला के यहाँ असुविधा होता है। पूरा रास्ता ये बरसात में कादा हो गया था माटी भरने से, आने जाने वाला का काफी परेशानी हुई है। चप्पल खोल कर लोग आते जाते थे, कादा 2 फुट 1 फुट कादा में आना जाना करते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र जो है यदि इस बार बन जाता तो यहाँ छठ व्रतियों को काफी सुविधा होती, और सभी को जगह कम है, भीड़ ज्यादा होती है, लोगों को आराम मिलता, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पूजा पाठ सब अर्चना कर पाते। पैसा आवंटन हुआ है काउंसलर जानते हैं, प्रेमपाल जी जानते हैं, हमको तो पता नहीं है, क्योंकि एक कारपोरेशन उन लोग का है, काउंसलर वो लोग हैं, विधायक हरिराम सिंह जी हैं। नारियल फोड़ा गया था यहाँ पर, हम भी मीडिया के माध्यम से सुने कि नारियल फूटा था देखे, लेकिन कार्य तो अभी तक हुआ नहीं। हम यही बोलना चाहते हैं कि आप जो नारियल फोड़े हैं, जनता को यहाँ जो आप वादा किए, यहाँ प्रचार प्रसार किए कि घाट बनने वाला है, तो यथाशीघ्र घाट बने, हम यही चाहते हैं, और निगाह की जनता वही चाहती है। अब ये तो अभी कहना मुश्किल है, पैसा गमन हुआ, यदि कार्य नहीं होता है 2-4 महीना के अंदर, तो हम ऐसा समझेंगे पैसा जो है नौच हुआ। आप लोग क्या दावी कर रहे हैं? हम दावी कर रहे हैं कि यथाशीघ्र जो है जो पैसा सेंक्शन यदि हुआ है, यथाशीघ्र काम हो, जिससे आने वाला कल लोगों को आने जाने वाला की सुविधा हो, पूजन पाठ करने वाला की सुविधा हो। ये घटना जो कोई दुर्घटना नहीं घटे, सीढ़ी सब डैमेज है और गहरा पानी है और रास्ता डैमेज है, इसलिए यथाशीघ्र होने से निगाहवासियों का यहाँ आराम होगा। यहाँ चल रहा है, आश्वासन मिलता है, लेकिन काम नहीं होता है, तो ये तो हिंदी भाषियों को अंधकार में रखा जा रहा है, छल किया जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद पाठक स्टेट काउंसिल मेंबर हैं, जिला का आमंत्रित सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी। उधर पार्षद प्रतिनिधि भोला पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, काम वे लोग ही पूरा करेंगे। छठ घाट का तो हम लोग उद्घाटन किए थे। उद्घाटन करने के बाद लगातार जो है पानी जो है, इस बार पानी की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा, इस वजह से रास्ता बहुत ख़राब हुआ। और उसके बाद खटाल में जो लोग रहते हैं, जो भैंस से रख कर के अपना दुहाली करते हैं, वो लोग का भी भूमिका हमको ठीक नहीं लगा, क्योंकि जब इतना कादा हुआ, जब भैंस तो वजन होता है, जब पार होता तो अवस्था रोड का बहुत ख़राब हुआ। इसके चलते मतलब हम लोग भी बहुत दौड़ धूप किए हैं, लेकिन क्या बोलिएगा, पानी का इतना प्रॉब्लम हुआ, पानी इतना 4 महीना लगातार पानी पड़ा, हम लोग को मौका ही नहीं मिला कि हम लोग उसको ठीक कर सकें। अभी हम लोग जेसीबी फिर हम लोग एक बार लाए थे। जेसीबी जब हम लोग उधर से ढुका रहे थे तो जेसीबी का चक्का जो है वो टान रहा था, क्योंकि टानने के बाद वो क्या होता, पलटी मार देता, तालाब के अंदर चल जाएगा, या तो 20 फुट 30 फुट का खाई है, इधर उधर चल जाता, दोनों साइड खाई, एक तरफ तालाब है एक तरफ खाई है। इस वजह से जेसीबी वाला नहीं ढुक पाया। अभी फिर हम आज जो है फिर हम जेसीबी लाने के लिए बाद गए थे, लेकिन आज शुक्र होने के कारण बहुत सारा जेसीबी का जो ड्राइवर है वो नहीं मिला हमको। लेकिन कुछ बात हुआ है, फिर शाम को हम लोग घाट जाएंगे। हमको सुनाई दिया, हमको आज खबर मिला कि हमारे थाने की तरफ से ओसी जमुड़िया और सीआई साहब, आईसी तीनों मिलके वो विजिट किए हैं। हमें फ़ोन भी हुआ हमको कि आप क्या कर रहे हैं, हम तो बताया उनको कि हम लोग जेसीबी के बारे में घूर रहे हैं। कल भी हम लोग जेसीबी लाए थे, जेसीबी वाला ढुकने ही नहीं सक रहा उधर से, इतना पोजीशन ख़राब है। अभी हम लोग फिर अभी बेडॉर मतलब 100 लेबर 200 लेबर से कुछ होने जाना नहीं है वहाँ पर। हम लोग बोले हैं कि किसी भी हालात से अगर कुछ हो या ना हो, अगर हम घाट बना पाए या ना बना पाए, लेकिन रोड जो है जाने का जो छठ पर्वती है उसको रोड कम से कम बना के देना होगा आपको, चाहे जैसे हो। कॉन्ट्रैक्टर अभी बात किया है, वो लोग नहीं अगर सकेगा तो लोग ठेला से जो है वो गाड़ी माल ढुकाएगा, ईटा उटा गिट्टी बालू जो भी है वो ठेला से ढुकाएगा अंदर में, और अंदर से फिर हम लोग रोड बनाने का काम करेंगे। हम लोग कोशिश में है कम से कम रोड जो है हम लोग बना दें। पर्वती करने की संख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया निगाह में।
और गुंजन पार्क में हम लोग मना कर रहे हैं कि गुंजन पार्क तरफ मत जाइए, क्योंकि जीटी रोड पड़ता है, हाईवे पड़ जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से हम लोग सबको बोले थे कि नहीं, मिसिरबान तालाब में किया जाए। हम बहुत दुखी है, निगाह के जनता को हम बोलना चाहते हैं कि हम बहुत ही दुखी है इस मैटर पर, क्योंकि कॉरपोरेशन के तरफ से तो सारा फंड तो अलॉटमेंट हो चुका था, एमपी लैंड का पैसा से हम लोग मिल ही चुका था, लेकिन पानी की वजह से हम लोग इसको कुछ कर नहीं पाए। कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, और हमारे कॉरपोरेशन के भी लोग भी परेशान हैं कि क्या किया जाए इसको। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास रखिए, शांति बना कर रखिए, थोड़ा सा हम पर विश्वास रखिए। हम लोग रोड जो है खूब जल्दी 2-3 दिन के अंदर हम लोग रोड कंप्लीट करवाएंगे। ये हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर से बात हुआ है। विरोधियों का आरोप है कि पैसा का आवंटित हुआ था, क्यों नहीं बनी? क्या पैसा का घपला हुआ क्या? नहीं, पैसा का कुछ घपला नहीं हुआ। हम तो आपको बताएं कि जो अभी जो फिलहाल 4 महीना पानी पड़ा, विरोधी का काम है। देखिए, विरोधी तो सत्ता में है नहीं, विरोधी है वो, उसका काम है सिर्फ विरोध करना, पब्लिक के पास अपना जो भी है झूठा बात को ले आकर के पब्लिक का पास ले जाना, वो उनका काम है। हम लोग का काम है जो सच्चा बात, जो सही बात है, वो पब्लिक के पास पहुंचाना है। हम लोग का मकसद है किसी भी हालत से, पानी की संख्या इतना तालाब में भरा हुआ है कि हम लोग किसी तरह से सीढ़ी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपको ये वादा करते हैं कि छठ का घाट जो हम लोग बनाने का, जो उस पर रोड भी बनने का बात था, वो रोड तो हम बनाएंगे, चाहे जिस तरह हो, जैसे भी। नहीं, हिंदी भाषी की संख्या दीदी की, हमारा राज्य के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनका कहना है कि अगर इस तरह का भेदभाव उनके पास रहता तो आप देखें, द्वारे का सरकार के माध्यम से उनका हर एक प्रोग्राम में, चाहे जिस तरह का जनता को सुविधा मिले, वो सारे जनता का सुविधा के लिए द्वारे का सरकार का कैंप बना दिया। वहाँ पर तो किसी से पूछता नहीं है कि आप हिंदी भाषी हो, आप मुस्लिम भाषी हो, आप बांग्ला भाषी हो, यहाँ तो कुछ तरह का कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता है। ये जो है हम लोग का विरोधी का जो काम है, सिर्फ इस तरह का पब्लिक को बरगलाना और पब्लिक को बरगला करके वोट को अपना निशाना बनाना। का परिचय? मैं भोला पासवान, मैं उषा पासवान काउंसिलर, उनके प्रतिनिधि। घाट की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्थल निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों की अब यही मांग है कि छठ पर्व से पहले घाट का निर्माण कार्य पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से पूजा कर सके। अभी कुछ दिनों में छठ पर्व आ रहा है, क्या पुलिस और प्रशासन छठ व्रतियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएंगी? आगे की खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ गुरु के साथ। मैं सेजल कुमारी, न्यूज़ गुरु आसनसोल।